नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी आज की रोचक कहानी में। हमारी आज की कहानी मेरे और मेरे छोटे भाई की सच्ची कहानी है। मेरा नाम सपना है और मैं अभी टीचर की तैयारी कर रही हूँ। साथ ही मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती भी हूँ। मेरे घर पर मेरे मम्मी-पापा और मेरा एक छोटा भाई भी रहता था। मेरी उम्र अभी 22 साल की है। मैं अपने फिगर को एकदम मेंटेन करके रखती हूँ। रोज सुबह-सुबह एक्सरसाइज और योगा भी करती हूँ, जिससे कि मैं और भी सुंदर और अच्छी लगूँ। मेरा हाइट 5 फीट 5 इंच है और मेरे गाल एकदम फूले हुए से हैं। मेरी आंखें बहुत बड़ी-बड़ी और बहुत ही नसीली हैं। मेरे भाई मुझसे 2 साल छोटा है और उसकी उम्र अभी 20 साल है। हम दोनों आपस में बिल्कुल दोस्त की तरह मिलजुल कर रहते हैं। तो हम लोग आपस में कोई भी बात शेयर कर लिया करते थे। एक दिन मैं अपने छोटे भाई से कुछ पर्सनल बातें कर रही थी। मैंने उससे कहा, आकाश तुमसे एक बात पूछूं? उसने कहा, हाँ दीदी पूछो, क्या बात है? मैंने कहा, सच बताओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? आकाश बोला, अरे दीदी आप ये क्या बोल रही हो? नहीं, अभी तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आपके जैसी मिलती ही नहीं है। कोई आपकी तरह मिले तब तब तो मैं ट्राई करूंगा। हम दोनों आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी मम्मी वहां पर आ गई और आकाश को सब्जी लाने के लिए बाहर भेज दी। मेरा भाई सब्जी लाने के लिए चला गया, लेकिन मेरे मन में उसकी बातें चलने लगा। उसके मुंह से ये सब सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई थी कि उसे मेरी जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए। अब तो मैं सिर्फ अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी। इतना सोचते-सोचते पता नहीं कब मैं सो गई। मुझे कुछ पता ही नहीं चला और जब मैं उठी तो अपने रूम से बाहर आई, तब मैंने देखा कि घर पर कोई नहीं था। शायद मम्मी और भाई अभी तक मार्केट से घर नहीं आए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं चलकर तब तक नहा लेती हूँ। मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई और जैसे ही मैं नहाकर बाथरूम से आई तो मैंने देखा कि मम्मी और भाई भी मार्केट से आ गए थे। फिर हम लोग आपस में कुछ बातें किए और उसके बाद वो अपने कॉलेज चला गया और मैं अपने कॉलेज चली गई। लेकिन मैं कॉलेज में तो थी, लेकिन मेरा ध्यान अभी भी मेरे भाई की बातों में ही लगा था, क्योंकि अभी तक किसी ने मेरे ऊपर ट्राई नहीं किया था। तभी मेरे पास एक मेरी दोस्त आई और बोली, क्या हुआ सपना, तुम क्या सोच रही हो? मैं बोली, नहीं कुछ नहीं। फिर अचानक से मैं उससे पूछी कि रचना एक बात बताओ, कोई आइडिया है कि कैसे पैसा कमाया जाए, क्योंकि अब तो हमारे कॉलेज भी खत्म होने को है। फिर रचना मुझे बोली कि अरे यार, हम लोग के लिए पैसे कमाना तो बहुत ही छोटी बात है। थोड़ी देर बाद कॉलेज की छुट्टी हुई और हम सब घर जाने लगे। मैं अपने घर जा रही थी और मेरी दोस्त अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में मेरा भाई आकाश मुझे दिखा। उसे देखकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो 3-4 लड़कियों के साथ घूम रहा था। मुझे देखकर बहुत ही जलन हो रहा था, क्योंकि वहाँ पापा इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और ये यहाँ पर पढ़ाने की वजह पैसा बर्बाद करने में लगा है। फिर मैं उसे उस वक्त तो कुछ ना बोली और घर चली गई। मैं घर पर उसका इंतजार कर रही थी और मैं बहुत गुस्से में भी थी। मैं मम्मी-पापा से ये बात बताने के बारे में सोच रही थी, लेकिन मैंने अभी तक उनसे कुछ भी नहीं बताया था। शायद उन्हें ये सब बात सुनकर दुःख पहुँचे। तभी आकाश घर पर आया। वो आते ही सीधा अपने कमरे में चला गया। फिर मैं भी उसके कमरे में गई तो देखी कि वो आराम से टीवी देख रहा था। मैं उससे बोली, आकाश तुम सच बताओ, बाहर स्कूल के नाम पर लड़कियों के साथ घूमा करते हो ना? तुम उन लड़कियों के साथ मत रहो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी वो बर्बाद कर देंगी। तभी आकाश बोला, नहीं सपना दी, उनके साथ घूमने में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा भी आता है। आप ही बताओ, यही तो उम्र है ना घूमने के लिए। मैं अभी नहीं मज़े करूँ तो कब करूँगा? वो भी बहुत गुस्से में ये सब बातें मुझे बोल रहा था। फिर मैं उसे बहुत समझाई कि ये सब गलत है, तुम मत करो। लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। आखिरकार मेरे बहुत बार उसे समझाने पर वो मुझे बोला कि अच्छा ठीक है, मैं उन लड़कियों के साथ नहीं घूमूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी भी एक शर्त आपको माननी पड़ेगी। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो मैं उन लड़कियों के साथ रहना और घूमना भी छोड़ दूंगा। मैं उससे बोली, हाँ बताओ क्या शर्त है तुम्हारा? आकाश बोला, जैसे वो लड़कियां मेरे साथ घूमती हैं और मेरी सारी ज़रूरतें भी पूरा करती हैं, क्या आप मेरे साथ घूमेंगी और मेरी सारी ज़रूरतें भी पूरा करेंगी? मैंने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? ये नहीं हो सकता और मैं तुम्हारे साथ क्यों घूमूंगी? इस पर आकाश बोला, तो फिर इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी मत समझाओ और अपना ज्ञान अपने पास रखो। मैं जो भी कर रहा हूँ उसके बीच में तुम टांग मत अड़ाओ। मैं बोली, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें शाम को सोच समझकर बताती हूँ। इतना बोलकर मैं उसके कमरे से अपने रूम में आ गई और बेड पर बैठकर उसकी बातें सोचने लगी। मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ रहा था कि मेरा भाई मुझे क्या कहना चाहता है। उसकी बातें सोचते ही मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और उससे धड़कनें और तेज बढ़ गई थी।
मैं ये सब बातें सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा छोटा भाई मेरे साथ ये सब करने की चाहत रखता है। मुझे तो लगा था कि कोई दूसरा लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा या मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। लेकिन अपने भाई की बात सुनकर मुझे लगा कि वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर मेरे साथ घूमेगा और शायद वो सब काम भी करे मेरे साथ। यही सब बातें मेरे दिमाग में चल रहा था और मेरे दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गया था। अगर अभी कोई मेरे पास होता इस वक्त तो मेरी घबराहट को बहुत अच्छे से महसूस कर लेता। फिर अचानक से मुझे उसकी पहले की बातें याद आ गई कि वो मुझे कैसे घूरता रहता था। अब मैं उसकी निगाहों को अच्छी तरह से समझ गई थी और उसने ये भी कहा था कि खास आपकी तरह कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए। मैं उसकी बात को अब बिल्कुल अच्छे से समझ गई थी कि वो मुझसे क्या चाहता है। मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं, मैं हाँ बोलूं या फिर ना बोलूं। अगर मैं नहीं बोलूंगी तो वो उन लड़कियों के साथ फिर से घूमने लगेगा और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आजकल की सब लड़कियां सिर्फ अपना फ़ायदा देखती हैं और फिर लड़कों को धोखा देकर निकल जाती हैं। मैं नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी पर कोई असर पड़े और उसकी पढ़ाई-लिखाई भी खराब हो। और अगर मैं उससे हाँ बोल देती तो वो मेरा अपना छोटा भाई था। फिर कुछ देर सोने के बाद मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं, वो मेरा अपना छोटा भाई है और मुझे भी तो उसकी ज़रूरत है ना। और ये बात किसी को पता भी नहीं चलेगा, घर की बात घर में ही रह जाएगी कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ या वो मेरा बॉयफ्रेंड है। इससे हमारी समाज में बदनामी भी नहीं होगी और कोई हम पर उंगली भी नहीं उठा पाएगा, जिससे हमारी इज्जत भी बची रहेगी और फिर मेरा छोटा भाई भी पहले से सुधर जाएगा। यही सब बातें सोचते रात हो गया था और मुझे पता नहीं कब आंख लग गई। जब मैं सुबह के 5 बजे उठी तो अपने छोटे भाई आकाश के कमरे में गई। अब मैं भी उसकी बात मान ली थी, इसीलिए मैंने उसे जाकर कहा कि आकाश, मुझे तुम्हारी वो शर्त मंजूर है, लेकिन उसके पहले चलो हम लोग बाहर घूमने चलते हैं और कुछ मार्केट भी करेंगे। उसके बाद तुम्हें जो करना होगा करना। और साथ ही में मैंने उसे ये भी कहा कि ये बात किसी दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए। और तुम्हें याद है ना, उन लड़कियों के साथ तुम्हें अब घूमना नहीं है और तुम कभी दिखाई भी नहीं देना उन लोगों के साथ। आकाश बोला, ठीक है दीदी, जैसा आप कहो, और आज के बाद तो आप जो बोलेंगी मैं वही करूँगा। मैं भी बहुत दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। आखिरकार वो दिन मेरी ज़िंदगी में आ गया। फिर मैं अपनी मम्मी के पास किचन में चली गई और मैं उनकी नाश्ता बनवाने में मदद कर रही थी। आज संडे था, तो आज हम लोगों की कॉलेज की छुट्टी थी। हम लोगों ने नाश्ता किया और हम लोग मार्केट चले गए। कुछ सामान लेने के लिए आकाश बहुत खुश था। उसने मुझे एक नया ड्रेस भी दिलवाया और अपने लिए भी वो एक कपड़ा लिया। फिर मैंने मम्मी के लिए भी एक साड़ी पसंद की और उनके लिए खरीद ली। शाम हो गया था और शाम को हम सब बाहर खाना खाने के लिए गए। जब हम सब घर आए तो सब लोग अपने अपने घर में सोने चले गए। तभी आकाश मेरे कानों में कहता है, दीदी आपको वो शर्त याद है ना कि आप मेरी ज़रूरत पूरा करेंगी? मैंने कहा, मुझे अच्छे से याद है। तो फिर मैंने दीदी से कहा, आप आधी रात में मम्मी पापा के सोने के बाद मेरे कमरे में आ जाना, फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है। जैसे ही हम सब अपने अपने कमरे में सोने गए, फिर 2 घंटे बाद मैं बिस्तर से उठी और आकाश के कमरे में जाने लगी। वहाँ जाकर मैंने देखा कि आकाश का कमरा खुला हुआ है। मैं जब कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। वो बोला कि आप बहुत लेट हो गई हैं। मैंने कहा, वो मम्मी पापा का सोने का इंतज़ार कर रही थी। भाई ने कहा, चलो ठीक है, आपने कहा था कि आप मेरी ज़रूरत पूरा करेंगी। मैंने कहा, हाँ बोलो। उसने कहा कि काम ये है कि मैं एक बिज़नेस करता हूँ। मैंने कहा, कैसा बिज़नेस? मैं हैरान हो गई थी कि कहीं वो मुझे किसी और के साथ। फिर उसने आगे कहा कि मैं लड्डू का बिज़नेस करता हूँ और बेसन के लड्डू बनाता हूँ और उसे मार्केट में बेच देता हूँ, जिससे काफ़ी फ़ायदा होता है। इसमें वो लड़कियाँ मेरा साथ देती थीं। इसकी वजह से मेरे पास इतने पैसे हुआ करते थे, तो मैं खर्चा करता था और घूमता भी था। वो लड़कियाँ मेरी बिज़नेस पार्टनर थीं, जिसे आपने उनके साथ रहने के लिए मना कर दिया था। तो अब आप मेरी इस बिज़नेस में मदद करेंगी? दीदी ने कहा, अच्छा ठीक है। भाई की बात सुनकर मेरे दिल में थोड़ा सुकून मिला कि चलो वो कुछ तो अच्छा काम कर रहा था, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा था। मैं तो उसे गलत समझ बैठी थी कि वो 2 नंबर का काम करके आगे बढ़ रहा है और इतने पैसे उड़ा रहा है, लेकिन वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। तो फिर भला मैं उसका साथ क्यों नहीं देती? हम दोनों भाई-बहन मिलकर रात में 5 किलो तक लड्डू बनाए और फिर सुबह में मेरा भाई उसे मार्केट में जाकर बेच दिया, जिसमें से उसने आधे पैसे मुझे भी दिए और आधे पैसे वो रख लिया। दोस्तों, कभी-कभी हम किसी के बारे में कुछ ज़्यादा ही गलत सोच लेते हैं। इसीलिए किसी के बारे में कुछ भी अपनी तरफ से सोचने से पहले उसे ज़रूर पूछें कि क्या चल रहा है। क्या पता वो इंसान सही हो और आप उसे गलत समझ रहे हों।
तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।